बहुत ठंड लग रही है। घर की दीवार से हवा अंदर आ रही है। सो जाओ मेरे बच्चे, सो जाओ। मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ। मैं जानती हूँ कि कितनी ठंड है, लेकिन हिम्मत मत हारो। मैं अभी इस छेद को भरने की कोशिश करती हूँ। मैं बाहर से थोड़ी सूखी घास और कुछ पत्ते लाती हूँ। तुम दोनों यहीं रहना और डरना मत। ये समय भी गुजर जाएगा, हमें बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। मैं बहुत जल्द एक मजबूत घर बनाऊंगी, जहाँ तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। रानो बाहर से सूखी घास लाने जाती है। रानो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कालू उसके और गोरी कौवी आते हैं। उनकी नजर रानो के घर पर पड़ी। अरे गोरी, देखो तो, इस रानो ने हमारे इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ पर कब्जा कर रखा है। हाँ जी, ये पेड़ तो हमारा होना चाहिए था। चलो इस गरीबनी को यहाँ से भगाते हैं। दोनों जोर जोर से काव काव करते हुए रानो के घर पहुँचे। ए रानो, ये पेड़ खाली करो। कल तक तुम यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए, समझे? कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कहिए। आप देख रहे हैं कि कितनी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी ठीक से उड़ भी नहीं पाते। इन छोटे बच्चों को लेकर मैं इस कड़ाके की सर्दी में आखिर कहाँ जाऊंगी? इस पेड़ पर मेरा बहुत पुराना घर है, इसे मत छीनिए। हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ रहने दीजिए। वो हम नहीं जानते, ये जंगल हमारा है। दोनों हंसते हुए उड़ जाते हैं। रानो घबराकर अपने पुराने दोस्त हरिया तोते के पास मदद मांगने गई। हरिया भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कालू कौवा और गोरी कौवी मुझे मेरे घर से निकाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कल सुबह तक मैं ये पेड़ खाली कर दूं, वरना वे मेरा घोंसला तोड़ देंगे। मेरे बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रानो बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कालू से बात करेंगे। हाँ रानो, और ये थोड़े से फल अपने बच्चों के लिए ले जाओ। रहे हैं और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। रानो बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर कालू से बात करेंगे। हाँ रानो, और ये थोड़े से फल अपने बच्चों के लिए ले जाओ। हम भी इस सर्दी से परेशान हैं, पर जो है वो बांट कर खाएंगे। रानो को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन दिल अभी भी घबरा रहा था। रास्ते में रानो ने देखा कि छोटी गिल्लू गिलहरी ठंड से कांप रही है और रो रही है। क्या हुआ गिल्लू बेटी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें इतनी ठंड क्यों लग रही है? तुम्हारे पास तो हमेशा खूब खाने का सामान होता था, अब क्या हुआ? रानो मौसी, मेरा सारा जमा किया हुआ अखरोट कालू कौवा छीन तो ले गया। अब मैं क्या खाऊंगी? रानो को गिल्लू पर दया आ गई। हे भगवान, वह कालू कितना जालिम है। देखो गिल्लू, मेरे पास ये थोड़े से फल हैं जो अभी अभी हरिया भाई ने दिए थे। मैं जानती हूँ कि ये कम हैं, लेकिन तुम इसमें से आधा ले लो और अपनी भूख मिटाओ। नहीं मौसी, आपके बच्चे भूखे होंगे। नहीं बेटा, बांटकर खाने से प्यार बढ़ता है, तुम खा लो। गिल्लू ने रानो को धन्यवाद कहा और रानो अपने घर लौट आई। 2 दिन बीत गए, जंगल में खाने को कुछ नहीं मिला। रानो हिम्मत करके इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ी। वह एक किसान के घर की खिड़की पर जा बैठी। हे भगवान, क्या यहाँ थोड़ा सा दाना मिल जाएगा? मेरे बच्चे भूख से बेहाल हैं। घर के अंदर किसान और उसकी पत्नी अलाव के पास बैठे बातें कर रहे थे। सुनो, इस बार की ठंड तो बहुत ज्यादा है, सारी फसल पर पाला पड़ गया। आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखें। हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज है, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। तुम ठीक कहती हो। मैंने देखा है, बाहर खिड़की पर कुछ पक्षी ठंड से कांपते रहते हैं। मैं कल से उनके लिए छत पर थोड़ी बाजरा डाल दिया करूंगी। वो बेजुबान भी तो भगवान के बंदे हैं। यह सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। इंसान होकर भी यह कितने दयालु हैं। रानो जब घर लौटी
तो उसने देखा कि कालू कौवा और गोरी कौवी सच में उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाओ कालू, मेरे बच्चों को मत सताओ, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आज मजा आएगा। यह कमजोर घर अब गिरा कि तब गिरा। रानो की चीखें बटी कबूतर और बबली कबूतरी ने सुन ली। बबली जल्दी चलो, रानो बहन मुश्किल में है। हमें सबको इकट्ठा करना होगा। बंटी और बबली ने तुरंत हरिया तोता, हरियाली तोती, गिल्लू गिलहरी और बहुत सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। चलो सब, आज इन जालिमों को सबक सिखाना ही होगा। जैसे ही कालू ने रानो पर हमला करने की कोशिश की, सभी दोस्त वहाँ पहुँच गए। खबरदार कालू, जो रानो बहन को हाथ भी लगाया। जब मैं भूखी थी तो रानो मौसी ने मुझे खाना दिया था। तुम तो सिर्फ छीनना जानते हो। हरिया तोते और बंटी कबूतर ने कालू को चोंच मारना शुरू कर दिया और गिल्लू ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अरे भागो गोरी, ये सब तो एक हो गए। बचाओ! दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग गए। जंगल के सभी पक्षियों ने रानो की जीत पर खुशी मनाई। अगली सुबह एक सुखद सूरज निकला। हरिया, बंटी और गिल्लू सब मिलकर रानो का घर ठीक करने में मदद कर रहे थे। रानो बहन, ये लो, किसान की पत्नी ने छत पर जो बाजरा डाला था, हम सब तुम्हारे लिए ले आए हैं। वाह, खाना! मैं आप सबका धन्यवाद कैसे करूं? आज अगर आप सब ना होते तो मेरा घर और मेरे बच्चे। रानो बहन, धन्यवाद मत कहो, हम सब एक परिवार हैं। सुख दुख में साथ देना ही तो असली दोस्ती है। रानो ने देखा कि उसका घर अब पहले से ज्यादा मजबूत था और उसके बच्चे खुशी खुशी खा रहे थे। रानो समझ गई कि असली दौलत घर या पैसा नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त और एक दयालु दिल है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों के साथ नेकी करता है, नेकी घूमकर उसी के पास वापस आ